हरे कृष्णा। आज फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव महाशिवरात्रि का पवित्र महोत्सव है। तो आज हम शिव पार्वती का वह महत्वपूर्ण संवाद सुनेंगे जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छी शिक्षाएं देके जाएगा। तो बात तब की है जब माता सती के पिता राजा दक्ष वाजपेय नामक यज्ञ प्रारंभ करने वाले थे और उस यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। ये संवाद हम श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 3 जिसका नाम है शिव तथा साध्वी सती का संवाद, उसमें से इस संवाद को पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास भी श्रीमद् भागवतम है तो आप भी वहाँ से 5वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी अपने पास श्रीमद् भागवतम का कंप्लीट सेट रखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको श्रीमद् भागवतम का कंप्लीट सेट मिल सकता है। तो अभी हम 5वें श्लोक से शुरू करते हैं। राजा दक्ष की कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ अर्थात शिव के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। साध्वी सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊंगी तो उन सब से मेरी भेंट हो जाएगी और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते हुए यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। यह दृश्य जगत 3 भौतिक गुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भलीभांति परिचित हैं, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, ना केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।
इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष ना निकाले और उस पर क्रुद्ध ना हो। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मद अंध हो जाता है और इस प्रकार वह सद ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो। जब वह मन से क्षुब्ध हो अर्थात गुस्से हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। शिव ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हे शुभ्रांगनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हे तरुणी भार्य, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावना अमृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्य, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा।